आप देख रहे हैं शाह अलर्ट न्यूज। वहां जाते क्या करते हैं, अजी हम अगर इसकी गलती नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए, और अगर इसने गलती करी है तो इसे सजा दीजिए। अरे भाई, अगर इसने गलती नहीं करी तो ये हमारे पास आएगा ही क्यों? इससे अगर जाने अनजाने में कोई कसूर हो गया, कोई गलती हो गई, ये जो पुलिस बनाई, संविधान ने जो सबको हक दिया, ये इसीलिए तो दिया है कि उनको अपनी बात कहे, भाई ये गलती हुई, लेकिन आगे से ये ऐसा नहीं करेगा। इसे समाज में जीने के लिए, इसे अपना जीवन बसर करने के लिए एक मौका दिया जाए, आगे से ये ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जिनके साथ नाइंसाफी होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करी, ये मुझे कितना फील हुआ है मैं जानता हूँ। सहारनपुर के अंदर एक एमपी, 2 विधायक, एक एमएलसी और एक जो क़यादत की बात करता है, किसी ने जाके ये सवाल नहीं किया एसएसपी से या डीएम साहब से, ठीक है इन्होंने कानून तोड़ा है, बिना परमिशन के जल्लोश निकाला है, लेकिन ये कौन से कानून ने हक दिया है, अधिकार दिया है कि इनको जानवरों की तरह उठाकर पीटा जाए और इनको जेल में भेज दिया जाए? ठीक है, अगर गलती करी, जो कानून में सजा मिलती है दीजिए, लेकिन आपको इन पे मार पिटाई करने का अधिकार कानून नहीं देता। आपको डंडा चलाने का अधिकार नहीं देता। अगर मेरे जैसा नेता होता तो मैं उनकी बदली खुद जेल में जाता। जेल में भेजने का शौक है, जो हमारे नाजायज बच्चों के साथ किया सहारनपुर के अंदर। भाई अगर उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शान में गुस्ताखी की थी, उसका प्रदर्शन जो हो रहा था, बीजेपी के लोग, जो वो बाद में दबाव पड़ा जब इंटरनेशनल, तो उसको पार्टी से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। तो अपना हक मांगने के लिए हमें अधिकार है प्रदर्शन शांतिपूर्वक अपनी बात रखने का, क्योंकि हमारे जो नेता हैं अगर उनको ये बात समझाते तो वो परमिशन लेके प्रदर्शन अपना इजहार करते, लेकिन ये तो बताया ही नहीं गया, सिर्फ गुमराह किया गया। तो उन बच्चों ने जोश में आके जल्लोश निकाल दिया बिना परमिशन के। ठीक है, आपने अरेस्ट कर लिया, आपने उनकी जो गलती है उसको सजा दीजिए, लेकिन आपको पीटने का तो हक नहीं ना। जानवरों की तरह उनकी पिटाई की गई। और जो लोग कहते हैं सहारनपुर में किसी की ये चूंच नहीं खुली, हिम्मत नहीं हुई कि जाके ये पूछ सके कि ये बच्चे नहीं, पहले हमें जेल भेजिए। आपको जेल भेजने का शौक है, भेजिए, लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000 हमें भेजिए जेल, साल 2 साल, कोई बात नहीं। अगर हमने, बच्चों ने हमारे कोई गलती करी है तो इनसे पहले हमें भेजिए, लेकिन आपको हम ये अधिकार बिल्कुल नहीं लेने देंगे कि इन्हें जानवरों की तरह आप पिटाई करो। इसके लिए हम राजनीति करना चाहते हैं कि हम अपनी बात कह सके, शासन को, प्रशासन को डंके की चोट पे कह सके कि भाई ये नाइंसाफी नहीं चलने की। जिन लोगों ने हमें चुना है या जो लोग हमें वोट देंगे, वो इसीलिए तो चुनते हैं जनप्रतिनिधि को कि अगर आपको जरूरत पड़े, भीड़ बखत में, कि उन्हें हमारी जरूरत हो, तो हम 24 घंटे तत्पर रहे और उनके लिए हाजिर रहे, चाहे किसी भी समाज का बच्चा हो। हम ये नहीं कहते, हमने इतना जिला पंचायत के चेयरमैन रहे, सर्व समाज का काम किया है, हिंदू हो, मुसलमान हो, कभी ये भेदभाव किया ही नहीं। क्यों? हमारा जो हमने बचपन से सीखा है, सबके साथ भाईचारे के साथ रहना सीखा है। ये ताऊ है, ये चचा है, ये। लेकिन ये बात भी सीखी है कि अगर ना इंसाफी हो तो डंके की चोट पे ठोक के अपनी बात कहे, अपने लोगों के लिए खड़े हो जाए। ये लोग सिर्फ धोखा देने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, एक काम इन्होंने आज तक बताओ कोई किया हो तो, किसी के लिए, समाज के लिए? चुनाव हुआ है, अपनी वोट डालने तक नहीं जाते, बूथ पे जाने की इनकी हिम्मत नहीं। जब ये हमें अधिकार दिया, अपने लोगों के बीच में तो जाए, अपनी बात तो कहें। तो हम तो ये सब सोच के, किसी का हमारे ऊपर दबाव नहीं, हम राजनीति में आ रहे तो अपनी मर्जी से आ रहे, इसलिए आ रहे थे कि हम ज्यादा से ज्यादा समाज की खिदमत कर सके, लोगों को ये बता सके कि ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है, संविधान ने ये आपको हक दिया, अधिकार दिया है। इसी के सोच के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नेताओं से अपने बात करेंगे, अगर उन्होंने मौका दिया तो चुनाव जरूर लड़ा जाएगा। माजिद भाई, अभी तो आजाद समाज पार्टी में हैं आप शायद? मैं तो बिल्कुल हूँ। या अभी न्यूट्रल हो? मैं तो न्यूट्रल ही हूँ, किसी भी पार्टी अभी नहीं। न्यूट्रल हो। हाँ। अभी आपके सहारनपुर के एक साथी बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित हुए हैं, जिनका नाम बड़े उससे आता है, क्योंकि कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, इमरान मसूद। तो पार्टी ने उनको निष्कासित किया है। अब सुना जा रहा है कि फिर से वो शायद, मेरे ख्याल से यहां तक भी कहा है उन्होंने इंटरव्यू में मेरे, कि शायन मसूद उनके दामाद लगते हैं, कि अगर मायावती माफ कर दे तो हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? भाई वैसे तो उनका निजी मामला है, लेकिन मेरी एक ही प्रतिक्रिया है,
अपनी बात कहने के लिए कि देखिए, जब आप किसी पार्टी में जाते हो तो ईमानदारी के साथ रखो। वही बात वहां कही गई कि भाई राहुल गांधी जी अगर इतने अच्छे थे, इतने बढ़िया है, बेहतर है, आप मान रहे इस बात को, तो आप उनको छोड़ के फिर समाजवादी में क्यों गए? समाजवादी में फिर अच्छी नहीं लगी तो आप बहुजन में चले गए। बहुजन में जाने के बाद फिर आप कह रहे जी राहुल गांधी तो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छे हैं, किसी ने तो खराब कहा ही नहीं। लेकिन अगर आप ये मैसेज दोगे तो पार्टी क्यों बर्दाश्त करेगी कि भाई बहुजन में रहते हुए आप दूसरे पार्टी के नेताओं की तारीफ कर रहे हैं? तो वही मैंने जो पढ़ा है, सुना है, तो बहन जी ने कहा भाई जब वो इतने अच्छे थे तो आप उनको छोड़ के हमारे पास क्यों आए? नहीं, वो तो आरोप लगा रहे हैं बहन जी पे, बहुजन समाज पार्टी की नेता पे, कि कुछ 5 करोड़ रुपए की किताबों की कोई बात हुई है। इमरान मसूद साहब ने कहा है, उनके दामाद ने भी यही इंटरव्यू में कहा है कि कुछ इस तरह की बात हुई, इसलिए कि भाई हम कहां से देंगे, हम तो खिदमत करते हैं, हमारे पास तो इतना पैसा, कुछ इस तरह के आरोप लगाए हैं। भाई ये बात तो देखिए, पहले तो मैं इस बात से सहमत नहीं। अगर कोई किसी को कुछ दे रहा है या ले रहा है, वो तो कहने नहीं आती कि मुझे पैसे दे दो। लोग अपनी मर्जी से जाते हैं। आपको बहुजन समाज पार्टी